Good morning, children. Now, in class 6th onwards, we are having three branches in social sciences, that is history, geography, and civics. You are now in your textbook that is named as Social and Political Life, SPL. So, we have completed one chapter in geography and one chapter in civics. So, you are introduced with those two, history, geography, and civics. Today we are going to start history. So, in the beginning, we should know why to study history. Yeah, what is history? History means study of past. तो ये हमारे दिमाग में आता है, हम पास्ट के बारे में क्यों जाने? Why should you know about the past? हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें कभी कभी इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होता है, और अतीत के जान के भी हम क्या करेंगे? व्हाट शुड यू डू टू नो अबाउट द पास्ट? ये हमारा कोई काम का नहीं है. वी फील समटाइम्स, बट हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रेजेंट इवॉल्व्ड. अभी जो प्रेजेंट की स्थिति में हम पहुँचे हुए हैं, बिना अतीत के अध्ययन से हमें ये मालूम नहीं हो सकता है. इसलिए हमें अतीत के बारे में जानना ज़रूरी है. वी मस्ट नो अबाउट द पास्ट. When we live in the society, we become used to the world around us. We begin to take that world for granted. मतलब जिस स्थिति में अभी हैं, हम उसी स्थिति को मान लेते हैं कि वही रहा होगा. We forget that life was not always the way we see it. अभी हम ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, क्या हमारा फोरफादर्स भी जाते होंगे या रहा होगा? उस समय में ट्रैवलिंग का जो ट्रैवलिंग का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या वही रहा होगा? जब हम ये जानने के लिए ट्राई करेंगे, इफ व्हेन वी वांट टू नो about those, definitely that is the study of history. History is a journey across time and space. So there are other things also. From what we have done, in what the mistakes we have done in the past, we can rectify them. As First World War happened, then Second World War happened, now we can rectify that situation. We should not allow to happen now. तो इस स्थिति में हम अतीत को अध्ययन करके अतीत से हमें जो गलतियाँ किए हैं उनको हम सुधार भी सकते हैं. इसीलिए प्रेजेंट की स्थिति पास्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो बीता सो बीता. मतलब टुडे ऑल्सो विल बी पास्ट फॉर टुमारो. तो पास्ट के बिना हमारा प्रेजेंट का कोई स्थिति नहीं है. सो वी मस्ट स्टडी हिस्ट्री. तो आपका जो हिस्ट्री है, हमें मेन पार्ट है आपका हिस्ट्री पार्ट 1 है. इंडिया के हिस्ट्री में आप पढ़ोगे. यू मस्ट लर्न अबाउट द इंडियन हिस्ट्री मेनली. तो हिस्ट्री में मेनली 3 पार्ट्स में बांटा गया है. तो आपके क्लास के लिए एंशिएंट हिस्ट्री, देन क्लास 7 के लिए मेडिएवल है, एंड क्लास 8 के लिए ब्रिटिश हिस्ट्री. टाइमिंग का गैप है आपका. जैसे एंशिएंट पीरियड से लेकर या अर्ली ह्यूमन से लेकर आपका हिस्ट्री होगा टिल द 7th century AD. तो ये AD BC वही तो हम विल नो नाउ. लेकिन हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री का 4 एलिमेंट्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री, देयर आर 4 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड. तो ये जो चैप्टर है
ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है। तो जो एज यू आर द बिगिनर यू मस्ट नो दिस इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स, माने 4 एलिमेंट्स इन हिस्ट्री आपको जानना ज़रूरी है। तो उसमें है, इसलिए चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। नाउ अबाउट व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं। एज इट इज़ देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, kind of clothes they wore, houses in which they lived, how was the lives of hunter, herders, farmers, rulers, etc., the games children played, the stories they heard, all these things. तो लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, ये सारे चीज़ें के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। वो आपको व्हाट में आएगा। हम क्या 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 करते थे, उनका कंप्लीट लिविंग स्टाइल जो है ये बताएगा आपको व्हाट में। देन आता है तुम्हारे वेयर। वेयर मीन्स वेयर डिड पीपल लिव, about the places. It says about the place, कहाँ ये चीज़ हुआ था। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरियाज आर देयर, डिफरेंट एरियाज, जैसे कि कहा एज वी से हिस्ट्री स्टडीज अबाउट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी स्टडीज अबाउट हिस्ट्री। तो हम हिस्ट्री पढ़ने का टाइम है वी मस्ट लर्न इन व्हिच पार्ट। ये इंडस वैली में हो सकता है, ये साउदर्न पार्ट में हो सकता है, ये गंगा वैली में हो सकता है, या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हो सकता है, कहाँ है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट वेयर। तो वेयर इंक्लूड करेगा डेफिनेटली ट्रैवल। तो ट्रैवलिंग का, लोग ट्रैवल क्या करते थे, तभी भी ट्रैवल क्या करते थे, अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो वेयर includes the place that here, as near the river Narmada, people have lived along the banks of this river for several 100,000 years. Earliest people who lived here were skill gatherers. Skill gatherers, what does it mean? Gatherers means people those who gather food. They collect. They collected roots, fruits and other forest produce for their food. They didn't know how to grow crops. या फार्मिंग के बारे में उनको पता नहीं था. They were called gatherers. They also hunted animals. इसीलिए आप एक टर्म आपको मिलेंगे hunter gatherers. They used to lead their life by hunting the animals and gathering the food. They used to collect. So for that reason they used to move. I think in your second chapter you will find detail about this. Hunter gatherers, then growing प्रोड्यूसर, फूड प्रोड्यूसर, ये आप सेकेंड चैप्टर में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानकारी दिया गया है. तो हमें एज सुलेमान एंड किर्थर हिल्स नियर देयर people must begin to grow crops here such as wheat and barley about 8,000 years ago. तो यहाँ पे people know how to grow crops, जबकि नर्मदा नदी के पास लोगों को ग्रोइंग क्रॉप्स या खेती करने के बारे में पता नहीं था, लेकिन इनको अभी और क्या क्या ग्रो करते थे, wheat and barley. गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया. गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में है. तो एग्रीकल्चर वाज डेवलप्ड हियर, यहाँ पे भी लोगों को एग्रीकल्चर का पता था. द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन
आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यस। तो विंध्यस मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पे लोगों को राइस प्रोडक्शन क्या करना, दे यूज टू ग्रो राइस। रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, there about 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। तो वहाँ पे सिटी अर्बन सिविलाइजेशंस डेवलप हुआ था, जो आप उसको भी नेक्स्ट पढ़ोगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में। तो ये प्लेसेस के मैंने डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट लाइफ ऑफ वे ऑफ लाइफ स्टाइल डेवलप पीपल लीड करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो व्हेन वी कम टू नो अबाउट द हिस्ट्री वी शुड रेफर प्लेसेस, विदाउट प्लेस इट इज़ इनकम्प्लीट। गंगा ट्रिब्यूटरी के पास, that is in ancient times the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha, now lying in the state of Bihar। तो वहाँ पे किंगडम मगध किंगडम डेवलप हुआ था। इट्स रूलर्स वेर वेरी पावरफुल एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम। यहाँ पे और एक इंडिकेशन कर रहा है, जो इंडिया वर्ड कहाँ से आया। इंडिया और भारत, भारत संस्कृत वर्ड से आया। भरत राजा रूल कर रहे थे इंडिया का मेजॉरिटी पार्ट में, तो उससे हुआ भारत पड़ा। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो तुम्हारे ग्रीक पीपल व्हेन दे केम, इंडस रिवर को सिंधु नदी को सिंधु प्रोनाउंस नहीं कर पाए, उसको इंडस प्रोनाउंस किया। तो व्हेन दे स्टार्ट सेइंग इंडस, तो वहाँ से आया इंडिया। पहले हिंदुस्तान, उसी से एक्चुअली हिंदुस्तान ब्रिटिश आए तो उसका नाम हो गया इंडिया। ये नेमिंग भी आप दूसरे चैप्टर्स में पढ़ोगे। देन हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, नेक्स्ट पॉइंट है हाउ, मतलब हमें अतीत के बारे में जानकारी कैसे हुआ है। हिस्ट्री गिव्स द फैक्ट्स, ये कोई फिक्सन नहीं है, इमेजिनरी नहीं है। तो फैक्ट्स जब होगा, वी आर नॉट देयर, हम तो थे नहीं, हमारे फोरफादर्स भी बहुत कोई थे होंगे जो पुराने बारे में हिस्ट्री हम लिखा करेंगे। हाउ टू राइट, कुछ बिना एविडेंस में, विदाउट एनी एविडेंस वी कैन नॉट राइट। सो जो एविडेंसेस हैं दे आर कॉल्ड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इट इज़ अ मस्ट इन स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो उसी को कहते हैं हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। डिफरेंट टाइम में डिफरेंट सोर्सेस यूज होता है। बेसिकली फॉर अर्ली ह्यूमन्स या अतीत जितना पुराना है, हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस विल देयर। नाउ व्हाट इज आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स and the analysis of the physical remains, or you can easily say the study of the remains of the past। जो remains होंगे, खुदाई करेंगे, आफ्टर डिगिंग व्हाट एवर रिमेन्स, अवशेष जो मिलेगा उसको स्टडी करेंगे। वो कितने साल का हो सकता है, कितना पुरानी। जैसे हम कोई चीज़ हमें मिल जाता है, एक ब्लेड मिला, खुदाई किए तो उसमें देखें रस्टिंग कितना है, तो ज़्यादा रस्टिंग होगा तो ज़्यादा पुराना होगा। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, वो तो साइंटिस्ट और ये सारे मिलके करते हैं। तो ये सारे जितने पुराना होंगे उतने रस्टिंग जैसे होते हैं। तो ऐसे ही ऑन द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट को कहते हैं आर्कियोलॉजी। एंड दोज हु स्टडी आर्कियोलॉजी दे आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट्स and they will give the evidences, other evidences they will get. Historians they will write the history, combining all the sources. When the historians will get the source, then they will write the history. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, देन मोनूमेंट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, लिटरेरी सोर्सेस हैं।
तो लिटरेरी सोर्सेस जो हैं, देर आर टुडे द लिटरेरी सोर्सेस आर प्रिंटेड, हैंड रिटिन. एंशियंट टाइम में ऑल लिटरेरी सोर्सेस वर हैंड रिटिन. उनको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स. हैंड रिटिन रिकॉर्ड जो है उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता था. एंड नॉर्मली दोज वर रिटिन ऑन द palms ऑफ palm leaves और bark ऑफ द birch. भोजपता जिसे कहते हैं, ताड़पत्ता, तोड़पत्ता, भोजपता. मैनी ऑफ द हाउसेज नाउ वी कैन फाइंड दोज पाम लीव्स के ऊपर कुंडलियाँ लिखे मिले होंगे, किसी किसी के घर में होगा. दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स. हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स को मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है. जितना डेवलप्ड होता गया स्लोली, पेपर आएंगे, फिर स्लोली अभी प्रिंटिंग प्रेसेस है, डेवलपमेंट होता गया एज इट इज़. बट दे आर कमिंग लिटरेरी सोर्सेज में. लिटरेरी सोर्सेज भी हो सकते हैं रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर. जो बेस्ड ऑन रिलीजियंस जैसे रामायण, महाभारत, ये सारे होंगे तुम्हारे रिलीजियस लिटरेचर्स में. सेकुलर लिटरेचर्स सिंपल स्टोरी जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम होगा, ये सारे सेकुलर लिटरेचर. और ये एंशियंट इंडिया में जो राइटिंग्स होते थे नॉर्मली दोज वेर इन प्राकृत एंड संस्कृत. बुद्धिज़्म का स्प्रेड ज़्यादा और यूज करने लगे प्राकृत. अदरवाइज मैक्सिमम राइटिंग्स दोज वेर इन संस्कृत लिटरेरी सोर्स में. इवन द वेदर्स जो रिकॉर्डेड हुआ था इनिशियली, जो रिटिन स्क्रिप्ट में इट वॉज रिटिन, दोज आर palm, they used palm leaves. मोनूमेंट्स है, द रिमेन्स बिल्डिंग्स, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, रिमेन्स इन द ब्रेकिंग अप हो जाता है, पुराना, दोज आर मोनूमेंट्स. फ्रॉम दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट. जैसे आपको कोणार्क है, ताजमहल है. From there we can study many things about the history. Then comes inscriptions. Inscribed on hard surface like stone, or you can say any metals also it can be inscribed. Normally in olden days those were inscribed on stones. Ashokan time में many of the sources to know about the history during Ashokan period, we use the source as the inscriptions are used as the source of history to know about Ashokan pillars. There something written and they find out करेंगे. So different sources of history, there are more important there. Another thing which is important in history, that is when. When means the dates, yeah, timing. As I told you, Indian history, the history of India can be divided into three parts. As your history book टाइम पीरियड है एंशियंट टाइम्स टू 7th century AD. देन मेडिवल इंडिया का हिस्ट्री जो क्लास 7th में पढ़ोगे, दैट इज़ फ्रॉम 7th century AD टू 18th century AD. देन क्लास 8 what you will study, that is from 18th century to till independence. So all those ADs I am referring now. In your texts normally early humans मतलब BC, two terms are there, BC before Christ, before the birth of the Christ. Then AD, AD means Anno Domini. उसका फुल AD का फुल फॉर्म है Anno Domini, meaning the year of the Lord Christ का
तो लॉर्ड क्रिस्ट का जन्म से पहले जो है, जो टाइमिंग है, उसे रेफर किया जाता है BC। तो जितना BC पुराना जाएगा उतना तुम्हारा टाइमिंग, उतना पुराना हिस्ट्री होगा। 2000 BC, 4000 BC, तो 4000 BC ज़्यादा पुराना है देन 2000 BC, क्योंकि 2000, अब जैसे माइनस क्या आता है आपको, प्लस माइनस, जितना माइनस जाओगे, -1, -2, -3 पीछे जाएंगे, एंड AD आगे जाएंगे, 1 2 3 4 करके विल गो अहेड इन AD काउंटिंग में। बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कभी कभी। 4000 BC, 4000 AD, 4000 AD, 2000 AD, AD 2000 AD, 4000 AD, 4000 AD आया तो नहीं है, तो और नाउ इट इज़ 2020 AD। तो जितना AD हम काउंटिंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जितना पुराना होगा उतना पुराना AD होगा, माने 2000 AD, 4000 AD, सॉरी 2000 BC, 4000 BC पीछे चलेंगे। सो देयर टाइमिंग इज मस्ट, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था कौन सा टाइमिंग में, तो टाइम रेफरेंस इज मस्ट इन द हिस्ट्री। देन सपोज व्हेन द हंटर गैदरर्स थे, व्हेन दे बिकम food producers, then when kingdom develops, then when empire starts, तो ये स्लोली जो हम पढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, दैट इज आपको विथ रेफरेंस ऑफ टाइमिंग। तो हिस्ट्री स्टडी में टाइमिंग ऑल्सो इज ए मस्ट। वेन एवर विल स्टडी हिस्ट्री, दिस 4 elements are required. Every time we'll refer what are the matters, then to know about the what, where it is, which place, then how, what are the sources, then what is the timing period, which period it is. These 4 facts, 4 elements are required to know about the history. This is the introductory part. Mainly this chapter कवर कर रहा है ये 4 चीज़ों को। इनके बीच में थोड़ा जो बाकी चीज़ें हैं दैट विल लर्न आफ्टरवर्ड्स। ओके, थैंक यू।